हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल्स मैटर। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं जो है जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको जो है जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस सीरीज के एंड में हम जो है जावास्क्रिप्ट बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले हैं। और आज का ये वीडियो जो है वो जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन बेस्ड होने वाला है, जहाँ पर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट जो एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक और एक इंटरेक्टिव सा लुक दे सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो HTML CSS दोनों के कंटेंट को चेंज कर सकता है। आप जो डेटा इनपुट करते हैं उस डेटा को जो है कैलकुलेट और मैनिपुलेट कर डेटा को वैलिडेट कर सकता है। यानी ओवरऑल जावास्क्रिप्ट जो है आपकी वेबसाइट को एक डायनामिक और एक इंटरेक्टिव सा लुक देता है। अब किस तरह ये करता है, क्या डिफरेंस है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, किस तरह जो है जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव सा लुक देता है, तो चलिए समझते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको स्क्रीन पर एक बटन दिख रहा होगा, स्टैटिक सा बटन है, HTML से क्रिएट किया हुआ, जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। इसी बटन पर जब आप CSS अप्लाई करते हैं यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद आप कलर देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो चुका है। तो ये चीज़ें जो है CSS अप्लाई करने पर होगी। इसी चीज़ पर जब हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, तो जब एरो जो है आपके बटन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपको जो है कलर ऑरेंज कलर हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, नेम, ईमेल, फोन। ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यानी जो इंटरेक्टिव, जो यूजर से जो इंटरेक्टिव हो रहा है वो, यानी जो रिस्पांस दे रहा है, तो ये रिस्पांस क्रिएट करने के लिए आपको जो है जावास्क्रिप्ट यूजफुल होती है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को जो एक इंटरेक्टिव सा लुक देती है। अब आज के वक्त में जावास्क्रिप्ट जो है किन चीज़ों में यूज़ हो रही है, 2020 में जावास्क्रिप्ट जो है वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप चेक करें जावास्क्रिप्ट कैन बी यूजेस इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट है क्लाइंट साइड और सेकंड है सर्वर साइड। तो जावास्क्रिप्ट जो है पहले से ट्रेडिशनली जो है यूज्ड इन द ब्राउजर, यानी जावास्क्रिप्ट वाज ट्रेडिशनली ओनली यूज इन द ब्राउजर। पहले जो है जावास्क्रिप्ट जो है सिर्फ क्लाइंट साइड यूज होती थी। अब जो है जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पर भी यूज हो रही है। विद Node.js वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट ऑन दिस सर्वर एज वेल एज। अब ये क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, विद ये Node.js क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। मैं आपको एक स्लाइड से समझाता हूँ कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और जो है और जो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट क्या है। तो स्क्रिप्ट वही चीज़ है, आप जो कोडिंग लिखते हैं यानी जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अब जावास्क्रिप्ट एक जो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो उससे सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइंट साइड क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई वेबसाइट का जो विजिटर होता है, जब उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है यानी उस वेबसाइट को सर्च करता है, तो वो रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले सर्वर पर जाती है और सर्वर ये चेक करता है कि साइड में कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लगी हुई है क्या। अगर कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लगी होती है, तो जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती है, वो सभी फाइल्स जो है वो सिस्टम में ट्रांसफर करवा देता है, यानी सिस्टम में लोड करवा देता है। और फाइल्स जो है ब्राउजर में लोड होकर एग्जीक्यूट होती है और फिर आपको जो है एज अ आउटपुट दिखता है। यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज में ये होता है कि जितनी भी फाइल्स होती है आपकी ब्राउजर में लोड हो जाती है और ब्राउजर जो है आपकी उस लैंग्वेज को समझता है। यानी जावास्क्रिप्ट एक इंजन होता है आपके ब्राउजर में, ब्राउजर जो है वो लैंग्वेज को समझता है और आपको एज अ आउटपुट देता है। तो जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये सभी लैंग्वेज, ये जो 2 लैंग्वेज है, ये जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो इस ट्यूटोरियल में हम जो है जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। यानी जो यूजर आपकी रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी, सर्वर पर जाने के बाद जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आपकी फाइल्स होगी जो आपने कोडिंग कर रखी होगी, वही फाइल्स जो आपके ब्राउजर में लोड हो जाएगी। और ब्राउजर में एक इंजन होता है जो उन फाइल्स को समझता है और आपको एज अ आउटपुट देता है। ये था क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। अब जो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है ये समझते हैं। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर आप जो यूजर जो है किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्च करता है, वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर पर जाती है, लेकिन जो फाइल्स होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट फाइल्स ना, वो सिस्टम में लोड नहीं होती, बल्कि सर्वर पर ही रन होकर आपको एज अ आउटपुट में सिर्फ एक HTML फाइल मिलती है, यानी एक HTML सा फॉर्म आउटपुट मिलता है, यानी सिर्फ आपको जो है HTML फाइल आउटपुट मिलता है। बाकी जो भी चीज़ें वो सर्वर पर ही रन हो जाती है और आपको सिंपल सा सिर्फ एक HTML फॉर्म आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सर्वर साइड लैंग्वेज जो है वो PHP, Python, .NET है, जो कि सर्वर पर ही रन होती है और आपको आउटपुट में सिर्फ एक HTML फॉर्म दिखता है। अब ये बात करें सर्वर साइड लैंग्वेज, जो कि बैकएंड लैंग्वेज होती हैं, जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करती हैं। इसी तरह से अगर आपको जो है जावास्क्रिप्ट को एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करना है, यानी आपने जावास्क्रिप्ट सीख रखी है जो कि फ्रंट एंड में यूज़ होती है, और अगर आपको बैक एंड में कोई लैंग्वेज अलग से नहीं सीखनी है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ में लाना है, तो यहाँ पर आता है Node.js, जिसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था।
Node.js, जिसकी मदद से आप जो है जावास्क्रिप्ट को एज अ सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हैं। बैकएंड से डेटाबेस से आप जो है Node.js से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये है Node.js, जिसकी मदद से आप जो है एज अ सर्वर साइड पर भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ में ला सकते हैं। तो गाइज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यानी जावा ज़्यादातर फॉर्म वैलिडेशन जो आप जब कोई ईमेल एड्रेस वगैरह पुट करते हैं तो वो ईमेल एड्रेस राइट है या रॉन्ग, तुरंत वो आपको जो है क्विक रिस्पांस देकर बता देता है कि ये जो है आपका ईमेल आईडी जो है वो रॉन्ग है। तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इस तरह से आप जो है वो ब्राउजर में लोड होकर आपको तुरंत क्विक रिस्पांस मिलता है। इसी तरह से फॉर्म वैलिडेशन जो है वो सर्वर साइड पर भी होता है, यानी जो पहले यहाँ पर क्या होता है कि वेबसाइट सर्वर पर जाए, आपका जो डेटा है वो सर्वर पर जाएगा, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सिंपल से आपको सिर्फ एक आउटपुट में एज ए HTML फॉर्म मिलेगा। तो ये डिफरेंस था क्लाइंट साइड और इस सर्वर साइड में, और दोनों के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे वो सभी चीज़ें। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का मेजर रोल क्या है। कि जावास्क्रिप्ट जो एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी यहाँ पर वो इवेंट से मतलब इंटरेक्ट करती है। यहाँ पर आप देखें क्लिक, स्क्रॉल, लोड, अनलोड, यानी जब आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करवा कर कुछ शो करवाना चाहते हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे ये GIF, तो यहाँ पर आप देखिए जब क्लिक हो रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से एनिमेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर कुछ शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब जब अपनी वेबसाइट को आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ शो करवाना चाहते हैं, अगर आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, ये सब इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोड पर कुछ शो करवाना चाहते हैं। अनलोड यानी जब आप कोई वेबसाइट छोड़ रहे हैं, यानी वेबसाइट से बाहर आ रहे हैं तो कुछ शो करवाना चाहते हैं, या कोई की प्रेस कर रहे हैं तो कुछ शो करवाना चाहते हैं। जब आप फाइल्स कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं तो अपनी कंप्यूटर फाइल से, तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो कुछ शो करवाना चाहते हैं। डबल क्लिक पर कुछ, या माउस होवर, यानी जैसे कि मैंने बताया था कोई माउस अगर आप कहीं पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ शो करवाना चाहते हैं। माउस आउट, तो इस तरह से सभी चीज़ें जो इवेंट है, विंडोज इवेंट है, क्लिक माउस इवेंट्स हैं, तो ये सभी इवेंट्स जो है वो जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को जो इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत से इवेंट्स हैं, वो सभी इवेंट्स हम आने वाली फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था कि किस तरह जो है हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव सा लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज अच्छे से सीख ली तो इसका फ़ायदा क्या होगा, किन किन चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट जो है वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तीनों जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का क्या मेजर रोल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं jQuery, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि आप कम कोड लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। राइट लेस डू मोर, यहाँ पर आपको जो है बिल्ट इन प्लगइन्स मिलते हैं, जहाँ पर जो है कोड्स आपके लिखे हुए होते हैं, तो यहाँ पर उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि jQuery एक लाइब्रेरी है। इसी तरह से एंगुलर जो कि फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटेस्ट जो वेब डेवलपमेंट, लेटेस्ट वेबसाइट्स आप देखते होंगे वो सभी जो है एंगुलर, रिएक्ट, Node.js यहाँ पर इनसे यूज़ हो रही है। और आप देख रहे हैं डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में जो कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कि Node.js का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आप देखें कि इसकी मदद से आप जो है डेस्कटॉप ऐप वगैरह डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जो ऐप्स क्रिएट होती है, एंगुलर, रिएक्ट जो कि फेसबुक का क्रिएट किया हुआ है, और Node.js, VB, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सभी चीज़ों से आप जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है कि आप जो है तीनों फील्ड में आप जो है जावास्क्रिप्ट को एज अ यूज में ला सकते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसलिए जावास्क्रिप्ट जो है 2020 में भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग, और बहुत से लोग इसे सीख रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो है यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली और अगर उसको आपको वेब डेवलपमेंट में किस तरह यूज़ करना है, तो आप कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते होंगे जो चार्ट्स और ग्राफ्स देखते होंगे, या फिर आप कोई अगर आप कोई साइट है, कोई स्टडी साइट है जहाँ पर वीडियोस वगैरह होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस लगे होते हैं, तो ऑडियो प्लेयर्स किस तरह वीडियो प्लेयर्स लगाए होते हैं। पॉपअप विंडो जो आता है, ड्रॉप डाउन मेनू, आपको कुछ मेनू ड्रॉप डाउन मेनू होता है। फिर एनिमेटेड स्लाइडर्स, आप जो स्लाइड वगैरह करते हैं तो एक एनिमेटेड यानी कुछ अलग से आप स्लाइड करते हैं तो कुछ अलग से इंटरफेस दिखता है। मैप्स आप देखते हैं वेबसाइट पर। कैलेंडर, जब आप किसी फॉर्म में आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोई आप डेट डालते हैं तो आपको एक कैलेंडर सा दिख के आता है, तो वो कैलेंडर पुट करना, ड्रॉप डाउन मेनू और एक पॉपअप विंडो। और ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट का यूज़ तो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशंस में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ईमेल एड्रेस पुट करते हैं तो वो ईमेल आईडी सही है अगर तो क्विक रिस्पांस देता है क्लाइंट साइड, तो यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन का ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। एनिमेटेड गैलरी, जहाँ पर आप देखते हैं कि गैलरी जो आती है वो गैलरी जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से आप जो एनिमेटेड गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप जावास्क्रिप्ट की वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। अब इस ट्यूटोरियल में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपल आपको एक HTML एडिटर और एक वेब ब्राउज़र जो कि आपका आउटपुट शो करेगा,
तो यहाँ पर आपको एक HTML एडिटर की ज़रूरत पड़ने वाली और एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ने वाली। अब आपको कौन से ब्राउज़र यूज़ करना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र्स का देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र फॉर जावास्क्रिप्ट तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या सफारी जो कि मैक यूजर्स हैं। तो यहाँ पर आप जो है इन ब्राउज़र्स को यूज़ कर सकते हैं, और या आप क्या क्रोम यूज़ कर लीजिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी चल जाएगा, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता हूँ कौन से एडिटर्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको, एडिटर्स फॉर जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप देखिए विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम एडिटर है, नोटपैड है, एटम है। इन सभी का लिंक जो है, चारों का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो इनमें से अपनी पसंद का कोई एडिटर, आपको जिसका इंटरफेस अच्छा लगता है उस इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं आप एडिटर्स फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये वीडियो था इंट्रोडक्शन बेस्ड, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, कौन से एडिटर यूज़ करना है, किस तरह जावास्क्रिप्ट का क्या फ़ायदा है और कौन से एडिटर यूज़ करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन बेस्ड पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक मुझे मोटिवेशन देगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और इसी तरह से वीडियोज़